सबसे पहले मैं आपका आभार इसीलिए नहीं मानती कि आप इस वीडियो पर आए हैं, बल्कि इसीलिए कि आप खुद को ढूंढने निकले हैं। इसीलिए कि आपने खुद से यह सवाल पूछना शुरू किया है, मैं कौन हूं? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? और क्या मैं वास्तव में वह व्यक्ति हूं जो मुझे होना चाहिए? ये प्रश्न सरल नहीं है। इनका सामना करना साहस मांगता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वह साहस आप में मौजूद है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जीवन का अर्थ खोजिए, सुख की तलाश नहीं। क्योंकि सुख एक क्षणिक भावना है, लेकिन अर्थ वह आपकी आत्मा को दिशा देता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो आपको उठने की प्रेरणा देता है, जिसके लिए आप तकलीफ सहने को भी तैयार हैं? यदि हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। यदि नहीं, तो चलिए आज से उस रास्ते की शुरुआत करते हैं। पीटरसन का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, अपना कमरा साफ कीजिए। शायद सुनने में साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी बात छुपी है। यदि आप अपने आसपास की अव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते, तो दुनिया को ठीक करने का दावा मत कीजिए। अपने जीवन की सबसे छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। अपनी दिनचर्या, अपने समय की कद्र, अपने रिश्तों में ईमानदारी। जब आप छोटे छोटे कामों में अनुशासन लाते हैं, तो जीवन धीरे धीरे अपनी दिशा में वापस आने लगता है। पीटरसन का दूसरा मंत्र है, सत्य बोलिए, या कम से कम झूठ मत बोलिए। झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं होता। कई बार हम अपने ही जीवन से झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं कि कुछ गलत है, फिर भी उसे नजरअंदाज करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ बदलना चाहिए, फिर भी चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सच को स्वीकार करते हैं, आप ब्रह्मांड से एक नया संबंध बना लेते हैं। पीटरसन बार बार कहते हैं, खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए, बल्कि अपने बीते हुए कल के खुद से कीजिए। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में हम हर वक्त कंपैरिजन में जीते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी यात्रा, हमारी कहानी अलग है। हर दिन का एक छोटा सा सुधार एक दिन आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। पीटरसन का एक और सशक्त विचार, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को व्यवस्थित कीजिए। इसका अर्थ सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी है। क्या आप भीतर से शांत हैं? क्या आपने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं से आंख मिलाई है? यदि नहीं, तो आप कैसे किसी और को दिशा दिखा सकते हैं? पीटरसन के अनुसार जीवन का मकसद खुश रहना नहीं, बल्कि दृढ़ रहना और जिम्मेदारी उठाना है। क्योंकि जब आप किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या खुद की आत्मा, तो वही जिम्मेदारी आपको अर्थ देती है, और वही अर्थ आपके जीवन को रोशनी देता है। क्या आपने कभी अपनी शैडो सेल्फ से बात की है? वो हिस्सा जो आप छिपाते हैं, आपकी जलन, आपकी क्रोध, आपके डर, आपके गहरे भाव जो आपने दबा दिए हैं। पीटरसन कहते हैं, जब तक आप अपनी शैडो को नहीं पहचानते, वो आपकी किस्मत बनकर आपको नियंत्रित करती रहती है। इसीलिए डरिए मत, उस अंधेरे में उतरिए, क्योंकि वहीं रोशनी की शुरुआत है। पीटरसन मानते हैं कि जीवन केवल अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का भार है। आपका कर्तव्य सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि अपने होने की जिम्मेदारी लेना है। इसीलिए वो आपको बार बार प्रेरित करते हैं कि बने रहिए, गिरिए, लेकिन उठिए, क्योंकि जीवन आपको वही दर्द देता है जिससे आप भीतर से मजबूत बन सकें। पीटरसन की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक यह है, अपने पिता को अधोलोक से मुक्त कराओ। इसका अर्थ है, अपने पूर्वजों, अपनी परंपराओं, अपने इतिहास से जुड़िए, लेकिन जागृति और चेतना के साथ। जो गलत था उसे नकारिए नहीं, बल्कि उसे समझिए और अपने भीतर रूपांतरित कीजिए। वह पिता केवल कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह आपका भीतरी अनुशासन, आपकी आत्मा की रीढ़ है। पीटरसन के अनुसार कोई ऊंचा लक्ष्य चुनिए और उसके लिए जितना भारी भार उठा सकते हैं उठाइए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं अपने जीवन में क्या बड़ा कर सकता हूं? मैं क्या छोड़ दूं जिससे किसी का जीवन बेहतर हो सके? यही भार, यही जिम्मेदारी आपके अस्तित्व को अर्थ देती है। और जैसे ही आप कर्तव्य के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। आज की दुनिया में हम सबसे जल्दी चाहते हैं, तुरंत सुख,
बिना मेहनत के सफलता, बिना इंतजार के फल। लेकिन पीटरसन कहते हैं, तुरंत फल के पीछे मत भागिए। वो कीजिए जो गहराई में जाकर आपको अर्थ देता है। यही वो बात है जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकालती है और डिवाइन पेशेंस में प्रवेश कराती है। जॉर्डन पीटरसन आपको यह नहीं कहते कि आप सुपर हीरो बनिए, बल्कि वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति बनिए जिस पर लोग भरोसा कर सकें। अपने आप पर इतना नियंत्रण लाइए कि आप दूसरों को स्थिरता दे सकें। यह आपको एक एंकर बनाता है, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए और सबसे ज्यादा खुद अपने लिए। जब आप जिम्मेदारी उठाते हैं तो ब्रह्मांड आप पर भरोसा करना शुरू करता है। यूनिवर्स कहता है कि आत्मा जाग रही है, अब इसे रास्ता दिखाओ, अब इसे सहायता भेजो। और तब सहयोगी लोग, सही समय पर घटनाएं और अंदर से मिलती ऊर्जा आपके साथ चलने लगते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जीवन में दुख तो है ही, लेकिन वो दुख बुरा नहीं है जब तक आप उसके बीच से अर्थ खोज लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई अपना बीमार होता है तो आप कितने जागरूक हो जाते हैं? जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो आप कैसे भीतर से बड़े बन जाते हैं? पीटरसन यही समझाते हैं, अर्थ वही है जो आपको अंदर से बड़ा बना दे। वो कहते हैं, अपना जीवन एक मंदिर की तरह बनाइए। हर दिन, हर छोटा काम, चाहे वो बर्तन धोना हो, किसी को मुस्कुराकर जवाब देना हो या अकेले बैठकर खुद से बात करना, ये सब कुछ उस मंदिर की एक ईंट है जिसमें आपकी आत्मा विश्राम पाती है। अगर आप परेशान हैं, रुके हुए हैं या खोए हुए हैं, तो बस इतना कीजिए, एक कदम आज उठाइए। पीटरसन कहते हैं, छोटा शुरू करो लेकिन रुकना मत। आज आप सिर्फ सुबह जल्दी उठिए, आज आप सिर्फ अपने कमरे को साफ रखिए, आज आप किसी से प्यार से बात कीजिए। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े बदलाव बनते हैं। जॉर्डन पीटरसन का एक सुंदर विचार है, अपने मन से बात करो जैसे वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो। अपने आप को डांटने की जगह अपने आप को समझाइए। कहिए, हाँ मैं थका हूं लेकिन मैं हारा नहीं हूं। हाँ मैंने गलती की लेकिन मैं सीख रहा हूं। इस आंतरिक संवाद से ही शुरू होती है सच्ची हीलिंग। पीटरसन ईसाई दर्शन से एक सुंदर विचार लेते हैं। हर इंसान के पास एक क्रॉस है, एक बोझ, एक जिम्मेदारी, एक दुख, और उसे उठाना ही उसका अर्थ है। लेकिन जब आप उस बोझ को स्वीकार करते हैं तो वही ब्रह्मांड आपके कंधों को मजबूती देने लगता है। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, छोटी चीजों से लेकर बड़ी तक, तो यूनिवर्स जवाब देता है। आपको सही लोग मिलते हैं, सही समय पर चीजें घटती हैं, और सबसे जरूरी, आपके भीतर एक नई शक्ति जागती है। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ दिया हो तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जैसे आप बदल रहे हैं वैसे ही दुनिया भी बदल सकती है, बस एक और जागे हुए इंसान से। धन्यवाद, आभार और प्रेम के साथ आपका मार्ग प्रकाशमय हो।